अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना क्या कह रहा था तुम लोगों ने कि परिमेय कितना 6.1 थेल्स परिमेय ना प्रश्न कर रहा देखो अगर एक त्रिभुज है नो ठीक थेल्स परिमेय में अगर एक त्रिभुज है ना तो इस त्रिभुज को कह रहा एक त्रिभुज ले लिया इस त्रिभुज में कहता एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर मतलब परिमेय कहता है एक भुजा का समांतर कोई रेखा खींचा जाए और दूसरा बात नो क्या करना है कि दो भुजा को क्या करता है प्रतिच्छेद करता है एक रेखा ऐसा लेना है एक त्रिभुज के दो भुजा को प्रतिच्छेद करे और एक भुजा का वो क्या हो तीसरी भुजा का समांतर मतलब अगर ये है तुम्हारा नो त्रिभुज मान लो ABC तो इसमें ये दोनों भुजा कर देते हैं इसका और इससे एक रेखा खींचते हैं ऐसे तीस रेखा ये रेखा जो होगा मतलब ये रेखा जो होगा इसको डी मान लो चाहे कुछ तो डी माने ये रेखा जो होगा नो इस दोनों भुजा को प्रतिच्छेद करेगा क्वेश्चन ये कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो भुजा को प्रतिच्छेद करे और वह रेखा प्रतिच्छेद करने वाला रेखा तीसरी भुजा क्या हो जाए समांतर हो जाए ठीक अगर ये रेखा इसका समांतर हो जाए तो क्या करना है मतलब तब ये रेखा जो है दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है मतलब AB को और AC को ये वाला रेखा समान अनुपात में विभाजित करता है कहने का मतलब है कि AD बते क्या करना है BD और AE बते क्या करना है AC AE बते क्या करना है AC ऐसा करना पड़ेगा तुम लोगों को मतलब परिमेय के अनुसार कह रहा है कि क्या करेंगे अगर एक त्रिभुज का ठीक एक त्रिभुज का अगर दो रेखा का कोई बिंदु मध्य बिंदु लो या जो बिंदु लो बिंदु को मिलाया जाए ऐसे कि वह रेखा तीसरी भुजा क्या हो जाए समांतर वह रेखा तीसरी भुजा का समांतर हो जाए तो ये रेखा जो है त्रिभुज का अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है मतलब अगर ये वाला और ये है ना ये डी बते डी भी और इधर AE बते क्या करना AC करना क्या करना AC और देखो परिमेय का पहला नियम होता है कल्पना क्या होता है कल्पना किया जाता है इसमें कि कल्पना हम क्या करेंगे क्या क्या इसमें तुम लोगों को दिखाई दे रहा है मतलब देखते हैं इसको अगर एक दक्षिणा भी करना होगा इसको मिला देना यहाँ से इधर से भी मिलाना पड़ेगा यहाँ से इसको मिला दो मिला दिए अब यहाँ से एक लंब खींचो इस पर तुम लोग इधर और यहाँ पे भी लंब खींचो लंब मतलब 90 होगा यहाँ कितना होगा बोलो 90 अब ये M हो गया और ये हो गया M अब थोड़ा को क्या करना है यहाँ पे देखो नो तुम लोग को कि कल्पना में हम लोग मानेंगे कि क्या चीज है त्रिभुज यहाँ पर मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है ABC क्या है त्रिभुज है जिसमें देखो क्या है जिसमें जो है ना DE एक रेखा है जो भुजा किसको AB तथा किसको AC को D और E पर प्रतिच्छेद करते हैं मतलब ये वाला रेखा अगर है AC AB को D पर और AC को किस पर E पर प्रतिच्छेद करता एवं जो कह रहा है इसमें एवं जो है कि AB DE जो समांतर होगा किसका DE समांतर हो जाए किसका हो जाएगा BC का क्वेश्चन इतना अब जो साबित करना उसको लिखेंगे क्या लिखेंगे साबित क्या करना साबित करना है कि इसका ये वाला भुजा और ये वाला भुजा ये दोनों बिंदु समान अनुपात में विभाजित करता है इसके लिए तुम लोगों को AD बटे DB और AE बटे क्या लिखना क्या लिखना यहाँ पे लिखेंगे क्या AB बटे क्या AD है हमारा या AD बटे क्या बोलो DB बराबर AE बटे EC हो गया ये कितना पुराना
अब यहाँ रचना किया, क्या किया? रचना क्या किया उसको भी देखना पड़ेगा। रचना जो किया है ना यहाँ पे रचना, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है? बी और ई है, इसको मिला, और डी और सी को मिला, और इधर लम डाले यहाँ से किस पर? ए ई पर लम क्या डाले? डी यहाँ, और इधर जो लम डाले एम ई किस पर डाले? ए डी पर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी ई तथा सी डी को मिलाया, मिलाया, एवं जो डाले लम एम ई लम किस पर डाले? ए डी पर। तथा जो है डी एन लम किस पर है? डी एन लम है किस पर? ए ई पर, ए ई पर है क्या ना? अब थोड़ा यहाँ से तो हमारा इतना चीज निकला कि सवाल के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन अब साबित करने के लिए इसमें सबसे पहले प्रमाण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे? तो प्रमाण में देखो यहाँ पे जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इधर देखना, ये वाला त्रिभुज को लेंगे ए डी ई, ए डी ई। एक बार जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये वाला आधार लेना इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, और यहाँ से लम डाले तो वो लम हो जाएगा इसका। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पर रखा जाए इसको, तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? सूत्र 1/2 आधार गुना। तो इधर से ये वाला भाग जो होगा इसका लम हो जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा? आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुना शीर्षलम। हो गया? यहाँ पे शीर्षलम लिख दिया आधार। अब यहाँ जब शीर्षलम होता है, इसके बाद 1/2 आधार क्या है? इसका ए डी लेना। क्या लेना? और शीर्षलम क्या लेना? एम ई। क्या लेना? एम। अच्छा, तो समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। क्या लेंगे? फर्स्ट। और आप देखते हैं ये इधर से फिर ये वाला त्रिभुज अगर दिया यहाँ से, इसके आधार से एक त्रिभुज इधर बनता है। देखो यहाँ पे बनता है डी ए बी, या तो बी डी ई बनता है कि नहीं त्रिभुज? यहाँ पे एक मिनट समझना पड़ेगा कि ये वाला त्रिभुज का अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ से नो ये वाला आधार हो जाएगा इसका, ठीक। लेकिन इसका लम देखो ये भुजा अगर थोड़ा को बढ़ा दिया जाए, 7वां क्लास में पढ़ा होगा तो लोग इस तरह से ऐसे, तो यहाँ पे जो होता था इस तरह से अगर मिला देते थे तो ये वाला इसका लम हो जाता था, ये आधार। तो इस तरह का यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग कर सकते हैं क्या, इस त्रिभुज को अगर थोड़ा बहुत बढ़ाएगा नहीं वाला को इधर, तो यहाँ पे लम में मिलेगा, मिलेगा इसका लम हो जाएगा एम ई। क्या हो जाएगा? एम ई। लेकिन आधार इसका क्या रह जाएगा? डी बी। क्या होगा? डी। यहाँ पे लिख देंगे क्या, बोलो त्रिभुज, फिर एरिया तिरंगल ले लेंगे क्या, एरिया बी डी ई, बी डी ई लो, बी डी ई में, इसमें बी डी ई का एरिया जब लेंगे इधर भी 1/2 होगा, आधार गुना, बार बार नहीं लिखना है इसको, ऐसे लिख देते हैं, आधार गुना शीर्षलम। 1/2 इसका आधार देखो क्या है, हम अभी बताएं क्या होगा, बी डी। क्या होगा? बी डी या डी बी बोलो क्या हुआ, और शीर्षलम इसका क्या हो जाएगा? एम एम ई। इस समीकरण शक्य क्या हो जाएगा? अब दोनों समीकरण को अनुपात कर दो। क्या करो? अनुपात। या लिखेंगे समीकरण का से फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को समानुपात करने पर या तो अनुपात करने पर, अनुपात करने पर करते हैं। ये देखो यहाँ समीकरण फर्स्ट हमारा इधर देखो क्या है, इस तरफ देखना है राइट हैंड तरफ, या लेफ्ट हैंड वाला को लेफ्ट हैंड, राइट हैंड वाला को राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड की तरफ इसका ए डी ई है, क्या लिखेंगे एरिया क्या, ए डी ई। अब बताए देखो एरिया इसका क्या है, बोलो एरिया क्या है, बी डी ई, यह है। इधर इसका तो फिर मान लो क्या 1/2 आधार गुना, लेकिन यहाँ मान दिया ए डी। क्या दिया? ए डी। और कौन गुना? एम ई। बता है इधर 1/2 डी बी गुना एम ई। इसमें तो एम ई कट रहा है, 1/2 भी कटा, तो कट गया तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, बोलो ये जो एरिया हो जाएगा ए डी ई बटे हो जाएगा एरिया ट्रायंगल क्या, बी डी ई। ठीक है,
इधर बचेगा एडी बटे क्या डीबी, एडी बटे डीबी बचा। ठीक, इसको समीकरण अच्छा डीबी हो जाएगा। इस समीकरण हो गया थर्ड का सेकंड तक हम मान लिए तो सेकंड हो गया क्या, समीकरण थर्ड हो गया। अब इसके बाद फिर इधर से हम लोग चलेंगे, इधर से इसी त्रिभुज को लेना ए ई डी। एक बात तो नो, यहाँ पे जब देखिएगा इधर से यहाँ जो है आधार दिया था इधर ये वाला तो लम ये वाला हम बोले लेने। अगर इधर से त्रिभुज लिया जाए ना इसका जो लम लेगा इधर वाला लेगा, क्या है डी है, और ये आधार क्या हो जाएगा इसका ए, आधार क्या हो जाएगा। फिर उसी प्रकार ये वाला त्रिभुज तुम लोग लिया था देखना एकदम इधर से फिर ले लेंगे ये वाला। ठीक, तो ये वाला जो त्रिभुज होगा यहाँ से यहाँ इसका फिर आधार इसी हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो इसका लम फिर क्या हो जाएगा डी है। ठीक, फिर इस तरह करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज फिर देखो पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बराबर 1/2। इसका सूत्र पे रखो या तो नहीं रखो, या फिर देखो आधार गुना क्या शीर्ष लंब, तो आधार गुना शीर्ष लंब रख दिए। अब इसका 1/2 है आधार, इसका देखो यहाँ से क्या है ए, क्या है और शीर्ष लंब इसका क्या है डी है, जैसे इस तरफ था डी एन। इस समीकरण हो गया 4 थर्ड तक माने। अब देखते हैं फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन ये त्रिभुज है ना ये वाला, तो त्रिभुज क्या है देखो डी सी डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बराबर 1/2 फिर आधार गुना शीर्ष लंब हो जाएगा। ठीक, 1/2 आधार इसका कितना बताओ, आधार कितना है, आधार है इस, यहाँ पे देखेंगे इसका आधार इस, जैसे इसका ये लिए थे ना इधर भी क्या लेना है एसी लेंगे, क्या लेंगे एसी। और शीर्ष लंब हमारा फिर अगर इसको बढ़ा दे भुजा को तो क्या हो जाएगा डीएन, क्या होगा यहाँ तो डीएन। इस समीकरण हो गया 5। अभी 1 मिनट, जैसे इसको समानुपात क्या अनुपात क्या उसी तरह इसको भी अनुपात करना। क्या लिखेगा समीकरण 4 और 5 को अनुपात करने पर तो कर देंगे यहाँ पे अनुपात तो हो जाएगा, इधर लिख देते हैं यहाँ पे हो जाएगा हमारा फिर एरिया क्या ए ई डी बराबर 1/2 और इसका है ए क्या है और गुना है डी। अब फिर बते इसका भी बते कर लो, इसका क्या है सीधी एरिया लिखेंगे यहाँ पे क्या सीधी ए या सी है देखना, और फिर बराबर 1/2 फिर ए से गुना डी। अभी डीएन कटा देते हैं और यहाँ 1/2 कटा, इधर बच गया क्या देखो एरिया हमारा आ जाता है फिर ए ई डी बटे हो जाएगा एरिया सी डी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। इस समीकरण हो गया कौन 6। अब थोड़ा यहाँ समझना है कि समीकरण जब 6 और 3 हो गया यहाँ पे इसको देखना है तो लोग 1 मिनट और फिगर पे आएगा। ये देखो यहाँ पे इस त्रिभुज लिया था ना इधर वाला ये वाला, और यहाँ पे त्रिभुज लिए हैं ये वाला, इस दोनों त्रिभुज का आधार यहाँ मिलता है डी। और तुम 9th क्लास में अगर हो सके पढ़ा होगा कि अगर 2 त्रिभुज का आधार अगर मिल जाता है तो क्षेत्रफल उसका क्या होता है बराबर। लेकिन कब जब दोनों समांतर रेखा के बीच हो, तो यहाँ पे समांतर रेखा डी और बीसी के बीच में है कि नहीं दोनों त्रिभुज, इसका आधार है सेम, तो जब आधार सेम है तो दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा बराबर। जब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज कौन या बी डी ए तथा त्रिभुज सी डी ए, त्रिभुज कौन सी डी ए दोनों जो है ना दोनों एक ही आधार किस पर है डी पर, किस पर है डी पर है।
जब आधार इसका सेम है, ये आधार सेम है हमारा, इसका एरिया भी क्या होगा? सेम। यहाँ पे लिखेंगे एरिया क्या हो जाएगा? BDE बराबर हो जाएगा तब एरिया क्या? CDE। क्या हो जाएगा? CD। ठीक है। अब जब ऐसा होता है तो 1 मिनट यहाँ समझना है कि ये दोनों अगर एरिया बराबर हो गया, ये वाला त्रिभुज का और ये वाला त्रिभुज का अगर एरिया बराबर हो जाता है ना, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? बराबर। जब बराबर होगा तो थोड़ा समझना है कि अब कहाँ, तो यहाँ पे आएंगे थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में देखो नो, यहाँ पे ADE लिए है, तो ADE ये ना है, और यहाँ देखो ऊपर में AED, तो AED। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज जो लिए थे क्या, लेकिन खाली घूमे इधर से, एक बार इधर से घूमे, तो त्रिभुज तो एरिया पे क्या देगा दोनों का? तो दोनों देखे त्रिभुज है। अब फिर देखो यहाँ पे नीचे में जो है BDE है और यहाँ पे है CD। अब इसका एक तरफ अगर बराबर कर देते हैं, दूसरे तरफ हमारा क्या हो जाए? बराबर। और साबित तुमको वही करना है। तो यहाँ पे ए वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज तुम्हारा बराबर है, ये तो समझ रहा है। अब यहाँ पे BDE है, अब BDE का मान देखो क्या है नो? CDE। यहाँ पे BE, अगर BDE का जगह पर अगर CDE रख दिया जाए तो यहाँ CD और E और CD हो गया, और ये पहले से बराबर है, तो इधर तो दोनों का बराबर हो गया ना? ये दोनों आपस में तब क्या होगा? बराबर। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है समीकरण कहाँ से? देखो 3 और 6 से। कहाँ से? 3 और 6। ऐसा इसलिए लिखेंगे ताकि एक तरफ दोनों का क्या हो गया? बराबर। 6 से तो दोनों का अगर दिखेगा तो यहाँ AD बटे क्या होगा? DB। क्या होगा? DB। अब बराबर इधर AE है बटे EC ना। अब इसको एक बार अच्छा से पहले समझ लेते हैं, ठीक? यहाँ पे इसको अच्छे से घेर देंगे बॉक्स में। ये हो गया साबित या प्रूव कर सकते हैं, ठीक? तो देखो इसको कैसे कैसे करना था सवाल को, ठीक? या कल्पना या तो साधारण प्रतिज्ञा भी लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक? तो दोनों को लिखना। तो सबसे पहले सवाल को क्या कहा जाता है कि अगर एक त्रिभुज ऐसा लिया जाए और उस त्रिभुज के में एक ऐसा रेखा खींचा जाए जो त्रिभुज के 2 भुजा को प्रतिच्छेद करता है, और प्रतिच्छेद करने के बाद तीसरी भुजा का क्या हो जाता है? समांतर। तो तीसरी भुजा का समांतर होगा। अब यहाँ पे समांतर तो कर दिए। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE एक रेखा जो भुजा AB तथा किसको? AC को D और E पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। लिख दिया। एवं DE समांतर क्या है? BC। DE समांतर क्या है? अब साबित करना है AD बटे DB और AE बटे EC। यहाँ तक साबित करते हैं। अब जब साबित किया तो यहाँ लिखेंगे रचना BE और CD को मिलाया और ये वाला लंब AE पर डाले और ME लंब किस पर डाले? AD। अब यहाँ पे ADE त्रिभुज लिया, ADE त्रिभुज लिया, जिसका लिखे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE सूत्र होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष। इस त्रिभुज का आधार यहाँ होगा, शीर्ष लंब ME रख के समीकरण फर्स्ट बनाना। सेम उसी से एक त्रिभुज और लगा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं DBE या तो BDE। इसको अगर लेंगे तो इसका आधार हो जाएगा BD और इसको अगर थोड़ा को बढ़ा देगा ना ये लंब हो जाता है क्या? ME। यहाँ पे वही करना है BDE बराबर 1/2 आधार गुना शीर्ष। इसका मान कितना है? BD और इसका है ME। आधार लंब क्या? ME। दोनों को अनुपात करके कटाएंगे, ठीक? कटाने के बाद जो बचा लिख दिया, इसको समीकरण क्या मान लिया? हाँ। अब आते हैं फिर इस तरफ से, यहाँ से सवाल घूमेंगे AED और फिर AED लिया ना तो इसका आधार हो जाएगा A और शीर्ष लंब हो जाएगा D। यहाँ पे समीकरण 4 में देखते हैं यही किया है। यहाँ पे 1/2 आधार गुना क्या लेना है बोलो तो? शीर्ष लंब लेंगे। अब बताए क्या है? 1/2 AE आधार है इसका और शीर्ष लंब D है, रख दिया यहाँ पे ना। इसके बाद फिर इसको समीकरण 4 मानेंगे। अब 4 मानने के बाद इधर फिर देखो क्या किया है, ये वाला त्रिभुज लेंगे जैसे इधर दिए थे इस तरह, यहाँ से लेंगे तो इसका EC हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। तो इससे इसका लंब क्या हो गया? मतलब इसका लंब हो गया, पहले आधार रखेंगे इसका कहाँ पे? यहाँ पे EC हो गया आधार और लंब उसका D है। जब दोनों का समानुपात करेंगे ना तो 1/2 DN कटेगा, बचेगा इसका मान कितना? फिर AE बटे EC। समीकरण क्या हो गया? 6 हो गया। अब ऐसा करेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। ये दोनों जो त्रिभुज लिए इधर से और इधर से, इसका आधार D है,
तो DE जब आधार है तो दोनों एरिया क्या हो जाएगा, बराबर। जब बराबर होगा तो ये त्रिभुज पहले से बराबर, अगर इसके जगह पे ये रख दिया जाए तो ये दोनों का एक तरफ क्या हो जाता है, बराबर, और एक तरफ बराबर होगा तो समीकरण 3 और 6 दोनों का दूसरे तरफ भी क्या होगा, बराबर। या लिखा है समीकरण 3 और 6 AD है इसका और बटे BD, तो BD रखें, इधर AE बटे EC रख दिए, बस हो गया साबित।